बहुत जल्दी केंद्र सरकार की नोटिफिकेशन जो है राष्ट्रपति माननीय राष्ट्रपति जी के महोदय के वहाँ से जब साइन करके नोटिफिकेशन आएगी तो उसमें बहुत सारी चीज़ें उसमें क्लियर हो जाएगी। इसलिए थोड़ा हम लोगों को सब्र करना चाहिए। किसी भी प्रकार की सोशल मीडिया में जाने से पहले पूरी जानकारी हम लोगों को मालूम होनी चाहिए, उसके बाद ही हमको अगली बात करनी चाहिए। दूसरा विषय जो हमारे क्षेत्र में अभी हम हार्टी कम्युनिटी हमारी रजिस्टर्ड हुई है और जो केंद्र प्रदेश सरकार ने विधानसभा से कैबिनेट से जो डॉक्यूमेंट भेजे हैं वो दोनों ही डॉक्यूमेंट एक साथ भेजे हैं, जिसमें कि हमारा शेड्यूल्ड ट्राइब का एरिया पूरा का पूरा एज ए शेड्यूल्ड ट्राइब करने की बात कही गई है और हार्टी कम्युनिटी को ट्राइब करने की बात कही गई थी। ये एक चरणबद्ध तरीके से कार्य पूर्ण होता है, क्योंकि एरिया ट्राइबल करने के लिए 2-3-4 नॉर्म्स गवर्नमेंट के रहते हैं, जिसमें कि सबसे ज़्यादा बड़ा नॉर्म्स है कि हमारी हार्टी जो कम्युनिटी या जनजातीय जो कम्युनिटी है उसका 50% होना जरूरी होता है। और जब राष्ट्रपति जी के यहाँ से साइन होकर वापस आ जाएंगे कागज कि हम हार्टी कम्युनिटी रजिस्टर्ड हो गई या हमारी वहाँ से नोटिफिकेशन हो जाएगी, उसके बाद इस सेकंड चरण के कागज जो है उसके बाद ये कागज हमारे आगे बढ़ेंगे कि हमको एरिया का भी दर्जा दिया जाए और बहुत जल्दी एरिया का दर्जा भी हमारे इस पूरे क्षेत्र को निश्चित रूप से मिले, क्योंकि एक प्रोसेस है और उसमें हम सारे नॉर्म्स जो 4 उसमें नॉर्म्स मांगे जाते हैं उन चारों नॉर्म्स में हम लोग क्वालिफाई करते हैं कि 50% आबादी ट्राइबल की होनी चाहिए, जिसमें हम क्वालिफाई कर रहे हैं। 1,60,000 की आबादी 2011 के सेंसस के अनुसार अभी हम लोग उसमें आए हैं और लगभग 90,000 उसमें एक्सक्लूड हुए हैं, तो लगभग 2.5 लाख की आबादी 2011 के अनुसार बनती थी, जिसमें से 1,60,000 लोग जो है जनजाति आए हैं, तो हम 50% से कहीं ऊपर उसमें क्वालिफाई कर रहे हैं। दूसरी जो है उसमें रहती है कि आपका जो क्षेत्र है वो हार्ड एरिया होना चाहिए, ज्योग्राफिकल रिपोर्ट, वो भी हमारी ऑलरेडी सबमिट है, उसमें सब कुछ हम लोग क्वालिफाई करते हैं। उसके अलावा कि हम आर्थिक रूप से पिछड़े हैं, जो हमारी रिपोर्ट यहाँ से एथनोग्राफी की गई है वो रिपोर्ट ऑलरेडी गई है, वो रिपोर्ट उसमें चाहिए। ये 3-4 चीज़ें उसमें महत्वपूर्ण है। और उसके तुरंत बाद हमारा ऑलरेडी स्टेट गवर्नमेंट ने ट्राइबल एरिया का केस भी जो है ऑलरेडी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पास सबमिट है और जैसे ये नोटिफिकेशन हो जाएगी उसके बाद हमारा ये सेकंड चरण का जो प्रोसेस है ये शुरू हो जाएगा। ये मुझे 2-3 बातें आप लोगों को बतानी थी। और तीसरी एक बात जो मैं इसमें देख रहा हूँ, जिस प्रकार से हमारे ओबीसी के जो हमारे भाई लोग हैं, जो उसमें सभी प्रकार के लोग आए हैं, उसमें ब्राह्मण, क्योंकि जो शजरा रिपोर्ट है, शजरा रिपोर्ट में सिर्फ 2 जातियां उसमें दर्शाई गई है, एक कनेत और दूसरी भाट। और जो उसके अलावा जो जैसे कनेत के अंदर जो जातियां आती है वो आगे सब जाति जाती है, जिसमें कि तोमर है, राणा है, आपके मियाँ हैं या कोई और जो राजपूती की कैटेगरी, सब उसके अंदर आते हैं। उसी तरह भाट कम्युनिटी के अंदर भी हमारे ब्राह्मण है, पाबूच है या और भी कोई जो हमारी ब्राह्मण जाति के इसमें लोग आते हैं, वो सब उस भाट कम्युनिटी के अंदर आते हैं। और ये सब के सब जो मैंने आपको बताया कि एक्सक्लूड करके अनुसूचित जाति के लोगों को, बाकी पूरे के पूरे गिरिपार के अंदर जो भी हमारे जाति के लोग आते हैं वो सब के सब जो है अनुसूचित जाति के दायरे में आएंगे, उनको अनुसूचित जाति का लाभ मिले। दूसरी बात, बजट को लेकर मैं कुछ बातें आपको बताना चाहता हूं, जिस प्रकार से सोशल मीडिया के अंदर आया है। 2 प्रकार का बजट हमको शेड्यूल्ड ट्राइब के अंदर मिलता है। एक स्टेट हेड का होता है जो शेड्यूल्ड ट्राइब का बजट होता है, दूसरा सेंटर हेड का बजट होता है। अभी जो हमको मिल रहा है, अभी जो प्रदेश के अंदर बजट आ रहा है, उसमें जो स्टेट हेड का बजट आता है उसमें 846.49 करोड़ रुपए है, यानी लगभग 850 करोड़ रुपए स्टेट हेड में जो एसटी के लिए बजट मुहैया कराया जाता है वो 850 करोड़ है। और 380 करोड़ रुपए सेंट्रल गवर्नमेंट का बजट अभी एसटी एरिया के लिए आता है। जबकि अभी जो एसटी एरिया की पॉपुलेशन है, जिसमें आपका किन्नौर, लाहौल स्पीति, पांगी, भरमौर जो आता है, वो लगभग 3,92,000 है। और अब हमारी 1,60,000 इसमें इंक्लूड हो जाएगी। 1,60,000 जो पॉपुलेशन हमारी एसटी में इंक्लूड हुई है, उनके लिए इस परसेंटेज के हिसाब से अलग से बजट का प्रावधान होगा। और जो अब गवर्नमेंट के नए रूल्स आए हैं उसमें लगभग 31,000 रुपये प्रति व्यक्ति एसटी के लिए बजट आता है। तो आप अनुमान लगा सकते हैं कि हमारा
स्टेट का बजट भी हमारी पॉपुलेशन से बढ़कर हमारी 154 पंचायत के लिए लगभग 500 से करोड़ रुपए स्टेट का बजट बढ़ेगा। और ये 31,000 का प्रति व्यक्ति होने के बाद जो सेंटर से हमको बजट आना है, हमारे क्षेत्र के लिए बात कर रहा हूं मैं, वो लगभग 600 करोड़ रुपए 154 पंचायतों के लिए अलग से आएगा। यानी पूरे साल के अंदर हमारे अकेले ट्रांसगिरी क्षेत्र के लिए जो बजट आएगा लगभग 1000 करोड़ रुपए के आसपास बजट आएगा, जो पूरे इन क्षेत्र के अंदर लगेगा। और नौकरियों की बात तो आप सब लोग भी जानते हैं कि जो अलग से कोटा है उस हिसाब से मिलना है। तो ये सारी बातें मैं आप लोगों के माध्यम से इस प्रकार इसलिए बता रहा हूं ताकि जो लोग भ्रमित करने का प्रयास कर रहे हैं, लोगों को गुमराह करने का प्रयास कर रहे हैं, हमारे नौजवान, हमारे क्षेत्र के लोग कृपया गुमराह ना हो, क्योंकि इन लोगों ने पिछले 55 वर्ष भी हम लोगों को गुमराह किया है, तभी हम आज तक जनजातीय नहीं हुए थे। आज मैं धन्यवाद फिर से करना चाहता हूं माननीय मुख्यमंत्री जी का, जिस प्रकार से उन्होंने प्रयास किया, क्योंकि नोडल एजेंसी 2018 में जब सरकार बन गई तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने बनाई, और नोडल एजेंसी बनने के बाद जो हमारी एथनोग्राफी की रिपोर्ट बननी थी, उसके बाद ही वो रिपोर्ट बनी। वो रिपोर्ट केंद्र सरकार को गई और स्वयं माननीय मुख्यमंत्री जी उस वक्त के गृह मंत्री आदरणीय राजनाथ सिंह जी से और वर्तमान के गृह मंत्री आदरणीय अमित शाह जी से कई बार मिलने के बाद आज हमको ये सफलता मिली है। उसके लिए मैं पूरे गिरिपार क्षेत्र की जनता को बहुत बधाई देता हूं और उनकी तरफ से भी प्रदेश और केंद्र के नेतृत्व को बहुत बहुत आभार व्यक्त करना चाहता हूं। यही बात मुझे आप लोगों से कहनी थी। तोमर जी, नोटिफिकेशन क्या इसी आचार संहिता से पहले आ जाएगी या नहीं आएगी? नोटिफिकेशन निश्चित रूप से हमारा प्रयास है कि हम आचार संहिता से पहले ही जो है माननीय राष्ट्रपति जी के हस्ताक्षर के बाद जो है नोटिफिकेशन जारी हो जाए। हमारा प्रयास है कि वो जल्दी से जल्दी हो जाएगी। ये जो 1000 करोड़ का बजट आप बता रहे हो, ये विकासात्मक कार्यों को खर्च होगा? विकासात्मक कार्यों क्षेत्र में जो भी विकास के कार्य होंगे, उसमें सड़कें हैं, अन्य चीजें जो भी कार्य होते हैं, ये बजट अकेला एसटी क्षेत्र के लिए ही आएगा। ये बजट एसटी के लिए ही होता है। सर, इसमें थोड़ा क्लियरेंस कुछ करेंगे आप? जैसे एक कम्युनिटी ट्राइब हुई, एक एरिया ट्राइब होता है, तो जो डेवलपमेंट के लिए बजट आता है वो एरिया ट्राइब होता है, उसमें लगता है कि कम्युनिटी जो ट्राइब है उसमें तो अलग लगता है। नहीं, निश्चित रूप से जब आपका एरिया ट्राइब होगा तो पूरे एरिया में वो बजट लगना है। और कम्युनिटी की जहां तक बात है,